बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज की सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज मैं आपको समाधि के अनुभव, पहली बार समाधि में जाने के अनुभव को आपके साथ साझा करूंगा। यहां मैं आपको बता दूं, यह अनुभव मेरे नहीं है, ये अनुभव परमहंस योगानंदा जी के हैं। उन्होंने इसे अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगा में लिखा हुआ है। तो होता कुछ ऐसा है कि योगानंदा जी को उस परम अनुभव की बहुत लालसा थी। वे काफी समय से इसके लिए तरस रहे थे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में एक बार उनके गुरु उन्हें अपने ध्यान कक्ष में ध्यान करने के लिए बुलाते हैं। फिर योगानंदा जी के गुरु श्री युक्तेश्वर जी धीरे से उनका हाथ योगानंदा की छाती पर रखते हैं और हृदय के ऊपर थपथपाने लगते हैं। इसके बाद योगानंदा जी पुस्तक में लिखते हुए कहते हैं, मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खिंच गया, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो। आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे। स्थूल शरीर मृतवत हो गया। फिर भी अपने तीव्र बोध में मुझे ये भान हो रहा था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब संकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्यापक अणु परमाणुओं में फैल गया था। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरी अपनी ही सुदूर स्थिति परिधि में चलते प्रतीत हो रहे थे। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर चल रहे रस प्रवाह का भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया था। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि अब चतुर्दिग्दर्शी विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई थी, जो सर्वदर्शी भी थी। अपने मस्तक के पीछे से मैं राय घाट लेन में दूर चलते फिरते लोगों को देख रहा था और एक श्वेत गाय को भी मैंने वहां देखा, जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी। जब वे आश्रम के खुले द्वार पर पहुंच गई तो मैंने उसे देखा मानो अपने दो स्थूल आंखों से देखा हो। जब वे आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई तब भी मैं उसे स्पष्ट देख पा रहा था। मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित थी। मेरा शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से गिरा आश्रम का चौक, फर्नीचर और फर्श, पेड़ पौधे और धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित होते, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। ठीक जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वे पानी में घुल जाती है, सब कुछ अपने में विलीन कर लेने वाला ये प्रकाश बीच बीच में आकर धारण कर लेता था। फिर वे आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। प्रकाश और स्थूल आकार प्राय क्रम से एक दूसरे में रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे। मेरी आत्मा के शांत आनंद तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में प्रविद्यमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाश में शरीर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व के अनंतता में जगमगा रहा था। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरतम किनारों तक पहुंचते पहुंचते किंचित क्षीण सा होते जा रहा था। वहां मुझे एक स्नग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। वे तेज अवर्णीय
रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के एक आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे। एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वे अवर्णीय प्रभामंडल से दीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। बार बार मैंने सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शिक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व का पारदर्शन तेज में विलय हो गए और फिर वे तेज महाव्योम बन गया। मुझे यह ज्ञान हुआ कि इस समस्त तेजो ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंत ज्ञान अनुभूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। परम आनंदमयी अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पारे के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर के सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झंकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहा था। फिर अचानक श्वास मेरे फेफड़े में लौट आया। लगभग असहाय निराशा के साथ मैं जान गया कि मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई थी। एक बार फिर से मैं अपमानास्पद देह पिंजड़े में बंद गया था, जिसमें ब्रह्मा को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट तेजो धाम से भाग आया था और अपने आप को मैंने एक संकीर्ण पार्थिव देह के शूद्र पिंजरे में कैद कर लिया था। मेरे गुरु मेरे सामने निश्चल खड़े थे। लंबे समय से मुझे जिस ब्रह्मा चैतन्य के अनुभव की उत्कट लालसा थी, वे अनुभव उन्होंने मुझे करा दिया था। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैं उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा तो रोककर उन्होंने मुझे सीधा खड़ा कर दिया और शांति भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम करना बाकी है। आओ बरामदे में पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर गंगा के किनारे किनारे घूमने जाएंगे। मैं एक झाड़ू लाया। मैं जानता था कि गुरुदेव मुझे संतुलित जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। शरीर के अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मा को विश्व उत्पत्ति के रहस्यों को अपने में समाते हुए विस्तारित होते रहना चाहिए। उसके बाद मैं श्री युक्तेश्वर जी के साथ गंगा के किनारे घूमने निकल पड़ा। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने स्नेहजनों के साथ साझा अवश्य करें। धन्यवाद। जय परम पिता परमेश्वर।